भगवान कृष्ण ने जो है अब विचार किया कि हमारा विवाह हो तो कहाँ से हो। नारद जी का संदेश आया कि महाराज एक कन्या है, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। अब नारद जी उधर कह के आएंगे पत्रिका देखकर कि इसको तो कृष्ण के समान पति मिलेगा। तो जब से रुक्मणी ने भगवान की जो है कर्मों को सुना, रुक्मणी ने भगवान के कर्मों को सुना, भगवान को देखा नहीं है, भगवान के केवल प्रताप को सुना है कि छोटा सा कन्हैया 6 दिन की पूतना मार दी, 1 वर्ष का सकटासुर तृणावर्त को मार दिया, 7 साल के कन्हैया ने गिरिराज को उठा लिया। ऐसे भगवान के चरित्र को सुनाया, तो सुनकर ही जो है रुक्मणी भगवान से प्रेम करने लगी। भगवान को देखा नहीं है, भगवान के कर्मों इस प्रकार के गुणों को सुनकर भगवान से प्रेम करने लगी। भीष्मक राजा ने चारों पुत्रों को, रुक्मी जिसमें सबसे बड़ा है, कहा कि अपनी पुत्री, मेरी पुत्री तुम्हारी छोटी बहन का विवाह करें। तो मेरा तो मन श्री कृष्ण के साथ करने का है। भीष्मक राजा ने कहा। तो रुक्मी बड़ा क्रूर है, कहा उस भगोड़े के साथ। भगोड़ा क्यों कहा? कि जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो अस्थि और प्राप्ति उसकी 2 पत्नी थी कंस की। जरासंध की पुत्रियां हैं, अपने पिता के पास जाकर रोने लगी कि हम इस कृष्ण ने हमारे भांजे ने अपने मामा को मार दिया। तो जो है जरासंध ने भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार कर आया है। 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठाया यज्ञ पे, जब पे क्या अगर हार के आया तुम ब्राह्मणों को दक्षिणा के बदले मृत्युदंड मिलेगा। सब ब्राह्मणों की प्रार्थना से भगवान 18वीं बार जब आक्रमण किया तो रण को छोड़कर भाग गए। भगवान का नाम हो गया रण छोड़। इस काल यवन के द्वारा भगवान ने, मुचुकुंद के द्वारा काल यवन को भगवान नष्ट कराया। एक शिखर जो है पहाड़ पर भगवान जाकर छुप गए, उस पर आग लगा दी जरासंध ने। भगवान उसी पहाड़ से समुद्र में कूद गए। विश्वकर्मा को बुलाया, एक दुर्ग का निर्माण भगवान ने कराया। वो सभी मथुरा वासियों को भगवान लेकर आ गए। कहाँ पर? उस दुर्ग में। प्रातःकाल जब हुई तो सबको अपने इस दिव्य दुर्ग में पाया। सब लोग उठकर देखने लगे, उस दुर्ग का द्वार नजर नहीं आया कहीं भी। सब लोग बोलने लगे द्वार कहाँ, इस नगरी का द्वार कहाँ है? तो इसका नाम हो गया द्वारका। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्या लीला है जो है। जरासंध कौन है? जरा मतलब वृद्धावस्था। मथुरा क्या है? हमारा शरीर। इस मथुरा नगरी पर जरासंध बुढ़ापा आक्रमण करेगा तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। परंतु जब जरासंध काल को लेकर आया, काल मतलब जब आखिरी समय आ जाता है काल, तो भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं, अपने धाम पहुंचा देते हैं। तो अपने धाम भगवान कहाँ लेकर गए? द्वारिका। इस को नगर से मतलब अपने आप पर भी लो इन कथाओं को कि मथुरा क्या है, द्वारका क्या है। भगवान का धाम द्वारका, मथुरा है संसार, हमारा शरीर। जब जरासंध रूपी, जरा मतलब वृद्धावस्था हम पर आक्रमण करती है तब भगवान की शरण में जाते हैं। उसके बाद काल के द्वारा आक्रमण करता है जरासंध, काल आता है तो भी हम भगवान की शरण में जाते हैं। अब काल तो आ गया, मृत्यु तो हो गई, परंतु भगवान की शरण में जो रहेगा भगवान उसे अपना धाम द्वारका प्रदान करते हैं। भगवान ने दुर्ग का निर्माण किया, द्वारका गए। अब भगवान ने जो है विचार किया नारद जी के द्वारा, तो जो है अस्थि प्राप्ति के द्वारा जो है भगवान पहुंचे हैं द्वारका में। विवाह हो, नारद जी ने आकर कहा कि आपके प्रतापों को सुनकर भीष्मक राजा की पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है। अब रुक्मणी ने भगवान को पति बनाना चाहा, भैया रुक्मी मान नहीं रहा है बड़ा भाई कि उस भगोड़े से उसका अपनी पुत्री का विवाह जो है बहन का विवाह नहीं करूंगा। वो रण को छोड़कर गया है, ऐसे रणछोड़ राजा से ब्याह करोगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। मैं जो है अपनी बहन का विवाह करूंगा चेदी नरेश शिशुपाल से। जिसे सुना रुक्मणी ने रोती रोती भाभीियों के पास गई कि मैं तो तन मन धन से अपना सब कुछ कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश को न्यौछावर कर चुकी हूँ, और भैया मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं।
और कहा कि कल जो है परसों के दिन 10,000 बारातियों को लेकर शिशुपाल बारात के लिए विवाह के लिए आ रहा है। भाभीओं ने कहा देवी रुक्मणी रोने से काम नहीं होगा, तुरंत एक पत्र लिखो द्वारकाधीश के लिए और जो है अपनी संपूर्ण कामनाएं उसमें लिखो, द्वारकाधीश अगर प्रसन्न हो गए तो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुरंत रुक्मणी ने जो है भाव विभोर होकर भगवान के लिए पत्र लिखा। क्या लिखा? प्रेम पत्र। अब हमारे पास टाइम तो नहीं है, कौन कौन सुनना चाहता है भगवान का प्रेम पत्र? सबके हाथ खड़े हो गए, देख लो। क्या कहा कि प्रेम पत्र, प्रेम पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए किसी का, पर हमको तो बड़ी लालसा है सबको दूसरे का खच्चर में हाथ डालने की, पाँव डालने की। प्रेम पत्र है तो सुनना थोड़ी चाहिए, परंतु भगवान का प्रेम पत्र है, भगवान के लिखा है, ऐसा वैसा नहीं लिखा। आज के कलयुगी संसार के हिसाब से कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। भगवान द्रौपदी जो है रुक्मणी ने क्या लिखा कि भगवान श्रवणानुगुंद वृंद पार्दमाम योगस्त क्रिया, आपके श्रवणों आपके कर्मों को केवल मैंने सुना है, उनसे मैं आपके कर्मों को देखकर आपसे प्रेम कर बैठी हूँ। और जो है प्रेम के भाव भगवान की उसमें भक्ति का प्रतीक लिखा है कि आप भगवान मुझे इस जीवात्मा को, मैं जीवात्मा हूँ, आपको परमात्मा मानती हूँ, यह जीवात्मा केवल परमात्मा को ही मिलनी चाहिए। आप सिंह हो और जो है आपका भाग में हूँ, ऐसा ना हो भगवान कि सिंह का भाग कोई सियार लेकर चला जाए। पति रूप में केवल आपको ही प्राप्त करूंगी, मुझे 1000 जन्म क्यों ना लेना पड़े। आपकी रुक्मणी इस प्रकार से पत्र लिखा।